हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय चैनल, हाय चैनल ही। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं और आप लोगों की रीडिंग लेकर आए हैं। ठीक है, कल हमको किसी ने बताया था कि ये जो है रीडिंग देखने का उनका बिल्कुल सही समय रहता है। मतलब आई थिंक वैभव भाई का मैसेज था। उन्होंने ही बोला था शायद कि वो लंच टाइम ही रीडिंग देखा करते हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है जब हम रीडिंग अपलोड करते हैं। अब जाहिर सी बात है, रीडिंग अभी बन रही है, तो बनने के बाद और इस समय हमारी घड़ी में बज रहे हैं 12:05, 12:05 हो रहे हैं। तो मतलब 12 बज ही गए हैं ज़िंदगी के। हैं, तो क्या कहते हैं, हाँ 12 बज चुके हैं। तो अब जो है हम रीडिंग करने बैठे हैं और अब जब अपलोड होगी तब आप देख पाएंगे। ऑब्वियसली लंच टाइम पे आप तक वीडियो पहुंच जानी चाहिए अगर टाइमली जो है रीडिंग बन गई है। और ये अभी जो है हम रीडिंग पे आ रहे हैं। अरे यार, यहाँ पे जो है ऑयल गिरा है, ये दिया जलता है तो इसमें से बताइए। ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, थोड़ा टाइम लेके हम जो है चेंज करते हैं, लेकिन ये तो अभी से इतना गंदा सा हो गया है, ये चेंज करना पड़ेगा। खैर, जो जब जब जो जो होना है हमको समय मिलेगा तो हम कर देंगे। खैर, पुष्प नहीं खिल रहे हैं भाई, हमारी छत पे पुष्प नहीं खिल रहे हैं क्योंकि गर्मी इतनी हो गई है ना यार। तो आपने देखा है छत पे हमारे करीब 100 से ऊपर हैं प्लांट्स, लेकिन पूरा छत भरा हुआ है भाई। 100 से ऊपर है मतलब काफ़ी ज़्यादा हैं, तो फिर भी देखिए नहीं खिल रहे हैं। इस बार तो आम भी नहीं आए यार। हाँ, नींबू आए हैं, मिर्चियाँ भी आई हैं और अनार भी थोड़े बहुत एक आध लगे हैं। अनार तो खैर हमने अपने पेड़ के कभी खाया ही नहीं है, और खाया भी है तो स्वाद नहीं है। आम भाई साहब, हमारे पेड़ के आम और नींबू, ओ बहुत अच्छा। और हाँ, संतरे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, वो तो खैर खाने योग्य नहीं है, वो तो बहुत खट्टे हैं भाई। ठीक है, तो यही है। अभी अब क्या बोले, पुष्प नहीं खिल रहे, बताइए, गर्मी बहुत है। खैर, अभी जो है हम रीडिंग पे पहुंचते हैं और रीडिंग जो है अभी रीडिंग हम करने वाले हैं। तो रीडिंग का टॉपिक क्या है, रीडिंग का टॉपिक क्या है बताइए, गेस कीजिए। चवन्नी देंगे। चवन्नी, चवन्नी से इसका मतलब कितना लालच है भाई। चवन्नी बोला तो इसका मतलब कोई गेस भी नहीं कर रहा है, हैं। खैर, रीडिंग का टॉपिक ये है कि अभी की जो एनर्जीज़ हैं, क्या तारीख है आज, 15 तारीख है, 15 मई की। तो 15 मई है आज। अरे जो भी है, हमको एक तो पता नहीं होता, घर पे रहते हैं ना यार। घर पे जो रहता है उसको क्या पता होता है। स्कूल में जाते थे तो पता होता था, क्योंकि आपको पता है ना, नोटबुक में जब स्कूल में क्लास में वर्क कराया जाता, क्लास वर्क या जो भी कुछ काम कराया जाता, डायरी में नोट करना, तो सबसे पहले इंसान डेट लिखता था। तो ऐसे ऐसे करके डेट लिखता था ना, तो डेट तब स्कूल के टाइम पे याद आती। तो उसके बाद तो ज़िंदगी वैसी झंड है, तो कोई सेम ही है, रेगुलर बेसिस पे रोज़ का दिन सेम ही रहता है। तो क्या करें। अभी जो रीडिंग हम करने आए हैं वो ये है कि व्हाट इज़ कमिंग सून इन योर लाइफ। ठीक है, अब देखिए, हमको ऐसा लगा कि ये रीडिंग करनी चाहिए, इसलिए हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने नेक्स्ट 3 मंथ्स की रीडिंग नहीं की। अब देखिए, अगर तो वो एनर्जीज अभी भी चल रही होंगी तो कुछ कुछ चीज़ें जो है सिमिलर आ जाएंगी, हैं, ये तो अच्छी बात है। और अगर एनर्जीज चेंज हुई होंगी या कुछ शिफ्ट आया होगा आप लोगों के ऊर्जाओं में, तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें, कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेंगे, हैं। तो जितना भी चेंज है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो उसको जो है एक्सेप्ट कर लीजिएगा। नहीं ज़रूरी होता है, क्या ही करें बताइए। और आप करें या ना करें, भगवान तो करवा ही देते हैं। ठीक है, देखिए, रोज़ किसी न किसी का ज़िंदगी में किसी न किसी का आगमन भी हो रहा है, रोज़ किसी न किसी के जीवन से किसी का पलायन भी हो रहा है। पलायन हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब कोई जा भी रहा है, कोई आ भी रहा है। आप खुद सोचिए, अगर रोज़ ज़िंदगी में, रोज़ दुनिया में अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट में अगर बर्थ होते हैं, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट में डेथ भी होते हैं, करेक्ट है। तो कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग रोज़ जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से कोई ना कोई ब्लेसिंग्स तो होगी, कुछ आने वाली होंगी, कुछ जाने वाली होंगी, या जो भी है वो हम पता लगाएंगे अपकमिंग डेज़ में। अपकमिंग डेज़ बोला है हमने, अपकमिंग मंथ्स नहीं बोला है। तो इसका मतलब
ये कुछ दिनों की बात है, क्योंकि हम तो अपकमिंग मंथ्स ही बोलने वाले थे, लेकिन हमारे मुंह से डेज़ निकल गया, तो डेज़ की ही रीडिंग सब समझे। अपकमिंग डेज़, तो अपकमिंग डेज़ में यानी कुछ दिनों के अंदर, ठीक है, नहीं हफ्ते महीने की बात नहीं है, दिन है भाई, दिन है। अब वो 10 दिन है, 15 दिन है, 5 दिन है, जो भी है, तो ये कुछ दिनों का मामला है, ठीक है। तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम किसी भी टैरो डेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, ये जो है मेजर अरकाना कार्ड डेक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेजर अरकाना है, 22 मेजर अरकाना जो टैरो डेक्स में होते हैं। तो इसमें 22 कार्ड्स हैं, ठीक है, नो 78 कार्ड्स जो माइनर अरकाना, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स वाले जो कार्ड्स होते हैं, या 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, ये सब जो है वो वाले कार्ड्स नहीं है। इसमें सिर्फ मेजर अरकाना होते हैं, जैसे स्ट्रेंथ है, सन है, लवर्स है, व्हील ऑफ फॉर्चून, स्टार, ये मेजर अरकाना वाले जो कार्ड्स होते हैं उनका यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि क्या है वो चीज़ें। वाह यार, हमें आज कार्ड्स को ज़रूरत से ज़्यादा क्यों लगे, पता नहीं, ऐसा लगा जैसे 22 से ज़्यादा कार्ड्स हैं, मतलब एक वेट लगा, एक ऐसा लगा कि नहीं इसमें ज़्यादा है, ऐसा फील हो रहा है जैसे आप जितना मांग रहे थे ना उससे ज़्यादा आपको मिलने वाला है, बट समवेयर। ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। आप लोग घबरा बड़ी जल्दी जाते हैं। मतलब मुखिया जी ने अपने चैनल पे बिल्कुल हूबहू अपने जैसे लोगों को इस चैनल का न्योता दिया था या अट्रैक्ट किया था, जो भी है भाई, जैसा आपको लगता है, जैसा आप मानते हैं वैसा मानिए। तो अभी हम रेडी नहीं है वैसे हम बता दें, लेकिन हाँ, अपकमिंग डेज़ में आपके जीवन में कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्रवेश करने वाली है भाई। हमको सुनाई दिया सुकून। किस चीज़ से सुकून मिल रहा है? हर्मिट एनर्जी से। हर्मिट एनर्जी क्यों बोला हमने, आई डोंट नो। सुकून किस चीज़ का है? लवर्स, लवर्स का भी कार्ड हमारे उसमें वो हुआ। कुछ लोग बहुत जल्दी कुछ दिनों में वृंदावन की यात्रा करेंगे, मुबारक हो जिसकी भी ऐसी एनर्जीज़ हैं। जो भी जाने वाला है बुलावा आ जाएगा अचानक से आपके राधे कृष्ण का। जय श्री राधा रानी, श्री राधा राधा। खैर, लेकिन आपको अगर वहाँ पे जाने का मौका मिला ना, तो आपको एक चीज़ हम बता दें कि आपका वहाँ पे कोई चीज़ इंतज़ार कर रहा है या कर रही है। समथिंग इज़ वेटिंग फॉर यू देयर, समथिंग और समवन, आई डोंट नो, बट ये किस तरीके की एनर्जी आ रही है भगवान जी? हमको काहे डरा रहे हैं आप? क्या वेट कर रहा है भाई? हाँ, वृंदावन है, पॉजिटिव है, कुछ अच्छा ही वेट कर रहा है, लेकिन होता है ना एकदम से गूज़बम्स आ जाते हैं इंसान को, इंसान एक्साइटेड हो जाता है, ओवरवेल्म हो जाता है, ठीक वैसी फीलिंग हमें आई। खैर, तो जिसको भी वृंदावन जाने का मौका मिले वो ज़रूर जाइएगा। पहला कार्ड मैजिशियन का है और ये नंबर 1 है। 1 मतलब ऐसा है जैसे होता ना, ऐसे हमको ना एक कार की वो जो क्या बोलते हैं, जब बारिश हो रही होती है और वो आगे जो दो डंडे ऐसे नहीं कर रहे होते, क्या बोलते हैं उसको, हमको पता नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है भाई, तो समझ जाएगी समझ जाएगी, ठीक है। ये गरीब आदमी है भाई, इतना हमारे पास नहीं है, ठीक है। अरे 2 पहिया नहीं खरीद पाए अपने पैसों से, हम 4 पहिया कहाँ से खरीदेंगे बताइए। एक अपने पैसों से साइकिल नहीं ली अपने हमने, तो 4 पहियों की तो हम क्या ही बात करें हैं। लेकिन वो जो गाड़ियों के आगे होता है ना, जब बारिश आती है ठीक इस तरीके का दिखता है, गाड़ी के आगे ऐसे लेटा ही रहता है, लेकिन जब आप उसको ऑन करते हैं और बारिशों में वो शीशे को ऐसे कर रहा होता है, शीशे के पानी को हटा रहा होता है, वाइपर होता होगा शायद, ठीक है, जो घर साफ़ नहीं करते वैसा वाइपर ही होता है पानी हटाने के लिए, तो वो काले काले रंग का ऐसे लगा होता है गाड़ियों में, हमको वो दिखाई दिया है। इसका मतलब हमको कुछ ऐसा लगा जैसे आँखों पे पड़ी हुई कुछ परत है वो यूँ हट जाएगी, लाइक धुंधला आपकी ज़िंदगी में कुछ था ना, धुंधला है, धुआं सा, वो धुआं हट रहा है, वो धुआं छट रहा है, लाइक
बादलों के बीच से ना चीरते हुए एकदम वो हमको हनुमान जी की वाइब्स आई एकदम से, जैसे हनुमान जी अपना हृदय चीर के दिखाते हैं ना, सिया राम की तस्वीर। हमें ऐसा लगा जैसे हनुमान जी ने हमारे सामने ऐसे करके अपना सीना चीर के दिखाया और उनके सीने में जैसे सीताराम की तस्वीर जो है वो छवि हुई। बड़ा बहुत ही कपकपी देने वाला एक फील हमको हुआ। एनीवेज, हम जो बता रहे थे कि सब बादलों को चीरते हुए ना जैसे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर आपकी आंखों के सामने आपको नज़र आएगा, ठीक है। और वो इस मजिशियन कार्ड से हमको ऐसा फील हुआ है। आई डोंट नो व्हाई आई पिक्ड अप, लेकिन कुछ ऐसा है ये जैसे आपको ना एक मानसिक, क्या बोलते हैं, क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी, एग्जैक्टली मेंटल क्लैरिटी, यस, मेंटल क्लैरिटी इज़ द करेक्ट वर्ड। तो वो जो आपका एक आपके मन में आपकी जो मनोस्थिति थी, जब आपको नहीं समझ में आ रहा था ना कुछ चीज़ें लाइफ की, ऑब्वियसली देखिए कई बार ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं होता है कि हर चीज़ हमेशा समझ में आए, ठीक है। जब आपको कोई ऐसे बोल रहा होता है ना कि बात समझ में आ रही है हमारी, बात समझ में आ रही है हमारी, तो उनके बोलने का मकसद ये होता है कि वाकई में क्या आर यू गेटिंग देम, क्या आप उनको समझ पा रहे हैं। किसी को शौक़ नहीं होता इतना चिल्लाने का, कोई बहुत फ्रस्ट्रेट होता है तब उनको वो ऐसा बोलते हैं कि आपको बात समझ में आ रही है, आपको बात समझ में आ रही है। तो उनकी भावनाओं को समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्या वाकई में आपको वो बात उनकी समझ में आ रही है, नहीं आ रही है तो दोबारा से पूछिए। दैट काइंड ऑफ मेंटल क्लैरिटी, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होके, मतलब वो बोला ना कि वो वाइपर नहीं होता गाड़ियों के आगे, कुछ आपके सामने, मतलब आपको ना एकदम आपके आंखों के सामने साक्षात कुछ चीज़ें प्रकट हो जाएंगी। एक साक्षात हमने बोला है ना, साक्षात मतलब बहुत लंबे टाइम से आप वो चीज़ देखना चाहते थे यार, और वही चीज़ आपके सामने एकदम प्रकट हो रही है। दैट इज़ हैपनिंग एंड दिस इज़ ह्यूज। पाँव आपके ज़मीन में नहीं रहेंगे गाइस, पहले बता रहे हैं, ज़मीन में नहीं रहेंगे। माइट भी पॉसिबल कि टावर का कार्ड भी आ जाए, क्योंकि हम मेजर अरकाना यहाँ पे 22 कार्ड है, तो ऐसा तो है नहीं कि 1-2 कार्ड से छुटकारा मिलेगा, कम से कम 5 या 6 कार्ड अभी लेंगे। तो माइट भी पॉसिबल कि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो, और ये भी हो सकता है कि ये पर्दे के पीछे चल रही हो। तो मून और हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी हमें ऐसा लग रहा है कि रीडिंग में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ बिग, समथिंग विच यू ऑलवेज वांटेड, कुछ ऐसा जो आप हमेशा से चाहते थे अपनी ज़िंदगी में। कुछ लोगों की शायद मैरिज, आउट ऑफ द ब्लू मैरिज की बात चलेगी। बहुत सारे लोग शायद एक मैरिजेबल एज में हैं और सोचते हैं कि यार कभी हमारी ज़िंदगी में कभी हमको एक पार्टनर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप वृंदावन ट्रैवल करते हैं एंड बूम, आपको वहाँ पे आपका पार्टनर मिलता है। ज़रूरी नहीं है गाइस कि अरेंज मैरिज ही हो, हु नोज़ कि आपका जो है प्यार सक्सेसफुल होने वाला है। आई एम गेटिंग सम लवी डवी वाइब्स, डेटिंग, कोर्टशिप, हैप्पी मैरिज, कमिटमेंट, रिलेशनशिप, बट लेट्स सी। और इसमें जो डेक में ना जो जो लवर्स का कार्ड है ना, वो राधा कृष्ण वाला कार्ड है, वो पता नहीं भाई जो भी है। तो अनदर आई थिंक 5 मोर कार्ड्स टू गो, ठीक है। 6 कार्ड ले लेते हैं, 6 कार्ड ले लेते हैं। हमको 8 क्यों बोल रहे हैं भगवान जी? 8 लेके क्या करेंगे? अरे इतना ज़्यादा तो दिक्कत हो जाएगा ना। 8 कार्ड मेजर अरकाना से 8 कार्ड कहाँ से ले लें भाई? वैसे भी जितने कार्ड इसमें कम होते जाएंगे वो शफल करने में और दिक्कत होगी। 6 कार्ड ठीक है भगवान जी, 6 कार्ड ठीक है। ये कौन है जो बोल रहा है कि अरे मिनी 8 ले लो, जब भगवान जी बोल रहे हैं? मन में किसी ने तो बोला है, किसी ने तो बोला है, पकड़े गए भाई, पकड़े गए। ए ओरा नहीं, ओरा नहीं, किसी ने तो बोला है, किसी ने तो मन में बोला है मिनी 8 कार्ड ले लो यार, हमको देखना है। वैसे ही हमको लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, तो 8 कार्ड में
कहीं पर कुछ अच्छा आए तो एक बात बताओ, अगर वो राक्षस आ गया तो क्या करेंगे हम 8 कार्ड में? नहीं, कहने को तो वो 6 कार्ड में भी आ सकता है। अरे बहुत वो है ना, वो आपको तो पता है गालियाँ नहीं देते ना हम हैं, अरे कर्मा खराब हो जाएंगी ना, इसलिए ऐसा नहीं है कि हमको गालियाँ आती नहीं हैं, आती हैं। अरे भाई दिल्ली में रहते हैं तो भाई जो लोग देते हैं, है ना, लेकिन हम देते नहीं हैं। हम अपना हमको नहीं अच्छा लगता, हमको अच्छा नहीं लगता है। आई डोंट फील कंफर्टेबल गालियाँ देने में। मेरा कार्ड तो देख लिया होगा आपने, नहीं सन का कार्ड तो देख लेना चाहिए यार। ये तो आया ही ऐसे धपाक करके आया है। दूसरा कार्ड सन है। हमने बोला था खुशी का आपका कोई ठिकाना रहने नहीं वाला है, बस वो राक्षस प्रकट ना हो कहीं से, ठीक है, क्योंकि खुशियों पे नज़र भी बहुत जल्दी लगती है। गाइस आप लोग एक काम करिए, बहुत सारे लोगों को हम बोल रहे हैं, अरे ईविल आई का ना एक ब्रेसलेट आता है, ठीक है, अरे बहुत सस्ता होता है, शायद मार्केट में मिल जाता है आजकल तो। ईविल आई के चाबी के छल्ले भी अवेलेबल हैं, की रिंग, कुछ भी अपनी जेब में हमेशा रखा कीजिए, एज अ एम्यूलेट, एज अ प्रोटेक्शन चार्म। अरे हाँ, चार्म से याद आया, ऐसा डब्बा है ना हमारे पास, जैसे उसमें चार्म्स होते हैं ना, वैसे छोटे छोटे चार्म्स भी मिलते हैं। और देखिए कहने को नज़र तो पहना हो नहीं पहना हो तब भी लगती है। अब देखिए हमको जो है, ये हमारी जिया ने हमको राखी बांधी थी, राखी देखो तब से हमने ये पहना ही हुआ है, उसमें मोली भी बंधा हुआ है, सब एक साथ गुजर मुचड़ हो रहा है। जब तक ये गल नहीं जाता है, हमको किसी ने बोला था कि ना 1 महीने बाद इन सब चीज़ों को उतार दिया करो, डिस्कार्ड कर देना होता है, लेकिन हम पहने रहते हैं जब तक खुद ना गल के, खुद ना टूट के गिरे, पहने रहते हैं। पता नहीं अब तो देखिए इस साल तो बांधा नहीं है, पिछले साल हमको ये जिया ने बांधा था, पिछले साल मतलब 2023 में बांधा था, सोचिए 2024 में नहीं बांधा है ये, 2023 में बांधा है, बताइए तब से ये बंधा ही हुआ है। तो जब तक गिरता नहीं है, टूटता नहीं है, हम पहने ही रहते हैं सब कुछ। तो हम बताना चाहते हैं कि इसमें भी ना उसने ईविल आई ही दिया है, ठीक है, ईविल आई है, बट नज़र तो हमें फिर भी लग रही है। बट हमने अगर आपको बोला है ऐसा तो उसके पीछे कोई कारण होगा गाइस, कोई कारण होगा। एक रखा कीजिए ईविल आई अपने पास, कैसा भी एक एम्यूलेट वगैरह मिल जाता है, छोटे छोटे चीज़ें होती हैं, ठीक है। नहीं तो ईजीएस्ट वे में अभी फ़िलहाल आप एक काम कर सकते हैं, सॉल्ट बाथ से नहा लिया कीजिए हफ्ते में 3 या 4 दिन, ठीक है, क्योंकि पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बड़ा ही है ये, कुछ दिनों के अंदर आपकी लाइफ ना एकदम सेट होने वाली है। ये नहीं बोलेंगे 360 डिग्री टर्न, नो 360 नॉट 360 डिग्री टर्न, इट्स अबाउट टू सेट, बिल्कुल सेट होने वाली, बिल्कुल दही की तरह जम जाएगी आपकी ज़िंदगी। वो बोलते हैं ना दही सेट हो गया है, दही जम गया है, वो वैसा, जैसे फ्रिज में कोई पुडिंग रखते हैं ना सेट करने के लिए, बिल्कुल आपकी ज़िंदगी वैसे सेट होने वाली है। वो बस तैयारी पकड़ लो। देखा कार्ड नहीं आ रहा ना, बताओ। भगवान जी ऐसा मत कीजिए, ठीक है, हमको ना इतना ज़्यादा समय इसमें लग जाएगा तो हम ओरेकल कार्ड कब लेंगे बताइए, क्योंकि कुछ ओरेकल कार्ड्स पे डब्बे निकाल के हम बैठे हुए हैं तो उनकी ज़रूरत है हमें। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, हमें डर लग रहा था यार। व्हील ऑफ फॉर्चून है, सन है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, मैजिशियन है, ठीक है, मतलब ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, धर्म, ठीक है, तो वाकई में आप अपने धर्म से और ज़्यादा कनेक्ट होंगे। धर्म यानी अब ज़रूरी नहीं है आप किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के हैं, कैसा भी है जो भी है, लेकिन हाँ कर्म से तो आप जुड़े हुए हैं, लेकिन आप स्पिरिचुअल और भी ज़्यादा उसकी ओर झुकाव बढ़ेगा। हमने बोला ना कुछ लोग डेफिनेटली, हाई प्रीस्टेस का कार्ड हमने बोला था ना आपको, मून और हाई प्रीस्टेस की वाइब्स हमें आई थी शुरुआत में। यहाँ पर है वो राक्षस डेविल जिसको यहाँ पे जिसका खात्मा किया जाना है, ये माँ दुर्गा वाली आकृति है, हाई प्रीस्टेस, यू नो, अपनी पॉजिटिविटी, अपनी
प्योरिटी, समझने वाले समझ जाएंगे, अपनी पॉजिटिविटी, अपनी प्योरिटी से शैतान का अंत करना। ठीक है, यहाँ पे मैजिशियन भी है, और यही वो चीज़ें हैं जो इस समय छुपी हुई हैं। दीज थिंग्स आर हिडन, जो कि कुछ दिनों के अंदर आपकी ज़िंदगी में होने वाली हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, कमाल है भाई। नहीं, 2 कार्ड तो नहीं लेंगे एक साथ। ये इतना समय लग जाता है ना, फिर लोग भी हमको कमेंट में, आपने देखा होगा कुछ लोग हमें बोलते हैं आप तो पूरा टाइम शफल ही करते रहते हो। हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं क्या? एम्परर, ये कोई डिवाइन मैस्कुलिन है गाइस, ये कोई डिवाइन मैस्कुलिन है, और ये एम्परर है भाई, अपने आप में ही जो राजा है। somebody who is very traditional, someone who is very spiritual, someone who is very protective towards their family, someone who is very caring, ठीक है, very stable and secure। पता नहीं आप लोगों में से कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं कि 8 कार्ड ले लो मैंने, ऐसा क्यों लग रहा है हमें? वाई आई एम फीलिंग सो। आपको लगता है कि एक ही कार्ड आएगा, हमारा तो जी नहीं भरेगा, हमको 2 कार्ड और चाहिए। अगर राक्षस आया ना तो हम बहुत मारेंगे, बता रहे हैं। ठीक है, ले रहे हैं 8 कार्ड आपके लिए। चलिए 3 कार्ड और ले लेंगे। अभी 1 कार्ड लेना था सिर्फ, बट अब 3 हो गया, क्योंकि आपका दिल नहीं भरता है ना, आपको कुछ चाहिए। आत्मन, हायरोफेंट का कार्ड दिख गया है तो ले रहे हैं। हायरोफेंट, आत्मन, ठीक है, हमने बोला ही था आत्मन चिंतन आपका बहुत ज़्यादा, समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। कोई वाकई में अपना पूरा डेडिकेशन और डिवोशन ईश्वर की तरफ समर्पित अपने आप को करने वाला है। ठीक है, एंड बूम, you are about to be rewarded with something, not something, things, multiple, many, a lot of things। let's see, बता रहे हैं अगर डेविल आया ना हम बहुत मारेंगे आप लोगों को। हम किसी को नहीं मारते हैं, आपको भी पता है, ये तो बस होता है ना, क्या बोलें। अपने भांजे को जैसे बात करते हैं ना, ऐसा हुआ ना तेरे को बहुत मारेंगे, बस वो बोलने की बात होती है, पिटते तो हम ही हैं उनसे। आपको भी पता है, आपने देखा होगा, वीडियोस भी देखी होगी, क्या इज्जत है हमारी, है ना। तो बस वही है, हम किसी को नहीं मारते हैं। भगवान जी 2 कार्ड और दे दीजिए, रिक्वेस्ट पे हम ले रहे हैं। क्या बोलते हैं, आपने भी बोला था और हमारे व्यूअर्स की भी इच्छा थी कि 2 कार्ड और ले लो। चलिए आ जाइए, प्रकट हो जाइए। जजमेंट, नॉट बैड, व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे, ओहो, ज्योति, किसका नाम है भाई? उषा, शक्ति, सूर्या, किसी के नाम हो सकते हैं, यहाँ पर आए हैं। फाइनल कार्ड, भगवान जी फाइनल कार्ड भी दे ही दीजिए आप। अब जब इतना आपने हमारे ऊपर वो करा है, उपकार किया है, तो एक और उपकार कर दीजिए, बस एक उपकार और चाहिए। नहीं, 7 उपकार आ चुके हैं, आखिरी उपकार बस हैं। भगवान जी प्लीज़ दे दीजिएगा कार्ड। ज़रा देख लेते हैं क्या है जो कुछ दिनों के अंदर हमारे व्यूअर्स, कर्मा बिलीवर्स के जीवन में बिल्कुल ज़ोरदार तरीके से प्रवेश करने के लिए बिल्कुल आतुर हैं, हैं? देखते हैं। अरे ये कौन सा तरीका है आने का कार्ड? वर्ल्ड, ब्राह्मण, वेरी नाइस यार। ये कार्ड थोड़ी देर पहले ना शफल करने के दौरान हमको दिखा था, तो हमको ना ब्रह्मा विष्णु महेश और गुरु ब्रह्मा वाली एनर्जीज फील हुई थी। द वर्ल्ड, ब्राह्मण,
समथिंग इज़ हिडन रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ अ ट्रैवल ऑल्सो, ठीक है, ट्रैवल, दूर की यात्रा भी संभव है आप लोगों की। और ये अभी इस समय ना चीज़ें बिहाइंड द सीन्स चल रही हैं, पिक्चर अभी बाकी है जहाँ पर आपने शायद गिव अप किया है, आपको लगता है कि अरे ये काम नहीं बना हमारा, आपके कुछ अगर ट्रिप्स एंड टूर्स अगर कैंसिल हुए हैं, कुछ प्लान्स, गिव अप मत कीजिए, वो चीज़ें बिहाइंड द सीन्स वर्क कर रही हैं, अचानक से डोर ओपन हो जाएगा और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, डर लग रहा है हमें पर चलिए। फूल है, यस। फूल कौन होता है? विदूषक। फूल वो होता है जो हमेशा रेडी होता है कुछ अपनी लाइफ में, यू नो, फूल इज़ समबडी हु इज़ ऑलवेज रेडी टू अचीव समथिंग, टू जस्ट गेट सेट गो, है ना। फूल इज़ ऑलवेज रेडी, क्योंकि उसको वो रिस्क टेकर होता है, वो होता ही उसको आपने राइडर वेट में देखा होगा, उसके पैर जो हैं वो बिल्कुल खाई के ऊपर ऐसी जगह पे वो खड़ा होता है, उसको पता होता है कि वो नीचे गिर सकता है, बट स्टिल दैट मस्त मौला काइंड ऑफ एन एनर्जी, यू नो, दैट फूल, दैट नाइव एनर्जी, दैट चाइल्डिश किडिश एनर्जीज। तो यहाँ पर है फूल, विदूषक, ठीक है। तो बताइए, रीडिंग शुरू हुई है मैजिशियन पे, ख़त्म हुई है वर्ल्ड पे, ठीक है, क्योंकि हमने आज कार्ड्स ऐसे लिए थे ना और फिर ऐसे रखे थे ना, देखा आपने ना, ऐसे करके लिया फिर यहीं से यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे और यहाँ पे तो नहीं गिना जाएगा कि यहाँ से रीडिंग स्टार्ट हुई और यहाँ पे ख़त्म हुई है, क्योंकि ऐसे करके नहीं आए, ऐसे करके आके फिर ऐसे करके ही गए हैं। तो मैजिशियन पे रीडिंग स्टार्ट हुई है, वर्ल्ड पे ख़त्म है, और फूल पे जाके बॉटम ऑफ द डेक है, मतलब 0-1 पे रीडिंग स्टार्ट हुई है। ये आपको पता है लास्ट कार्ड होता है, ठीक है, लास्ट कार्ड ऑफ मेजर अरकाना, ये होता है मेजर अरकाना का आखिरी कार्ड, ठीक जजमेंट के बाद 20 नंबर एंड 21 नंबर, लास्ट कार्ड ऑफ द टैरो डेक मेजर अरकाना के, ठीक है। और फिर से वापस से 0 पे आना, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज। क्या रीडिंग है, आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ा है मामला भाई, कुछ छोटी मोटी बात नहीं है इस बार, तो मतलब झंडे गाड़ने वाली एनर्जीज़ हैं। लाइक 1 पे शुरू होके वर्ल्ड पे ख़त्म हो रहा है रीडिंग, दुनिया, वर्ल्ड, पूरा ग्लोब भाई, पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी पे कब्जा आप करने वाले हैं विद दिस मैजिशियन एनर्जी एंड फूल एनर्जी, बिकॉज यू आर नाइव। कुछ भी आप इनिशिएट करेंगे इस दौरान पे फेवरेबल समय है गाइस, यू आर रेडी टू गो, यू आर रेडी टू अचीव एनीथिंग यू वांट। लाइक आप अगर किसी, एवरीथिंग यू विल टच इट विल टर्न इनटू गोल्ड, ठीक है, ये हमको सुनाई दिया है। जो भी आप चीज़ छुएंगे वो सोने में बदल जाएगा, मतलब लिटरली बहुत भाग्यशाली समय आपका चल रहा है। सारी राशियों की बात हो रही है यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपकी पर्टिकुलर राशि आप ही की होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे साइंस मौजूद हैं, ठीक है। मेजर अरकाना की बात करें तो जजमेंट, लिब्रा, व्हील ऑफ फॉर्चून, स्कॉर्पियो, व्हील ऑफ फॉर्चून, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, वर्गो, जेमिनाई, लियो, वर्गो, जेमिनाई, पाइसिस, टॉरस, एरीज, लिब्रा, वर्ल्ड अगेन, स्कॉर्पियो, वर्गो, बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, फूल, पाइसिस, इसमें क्या क्या होता है, हाँ, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लियो एंड जेमिनाई, वर्गो। अरे ये वर्ल्ड और व्हील एक जैसा ही होता है ऑलमोस्ट। एनीवेज, साइंस पे आप मत फोकस कीजिए, आप ये मत सोचिए कि हमने आपका साइन नहीं लिया तो आप लोग का कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी के लिए ये रीडिंग, दिस इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। लेट्स सी टाइम ट्रेवलर से क्या है, व्हाट इज कमिंग। I'm picking up somebody is about to come into some kind of a relationship. बहुत लंबे टाइम से जो लोग सिंगल हैं रिलेशनशिप में आने वाले हैं। आपके घर में किसी की शादी तय हो सकती है गाइस, अभी लिटरली आप भी हो सकते हैं अगर आप मैरिजेबल एज में हैं, सिंगल हैं, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट, यू नो, इनटू
career or something and you are looking for a perfect match or something, if you are planning to get married, बहुत सारे लोगों की मैरिज है यहाँ पे। नंबर 17, 17 तारीख कब है पता नहीं। उलुरु ऑस्ट्रेलिया, ओके। ग्राउंडेड, ठीक है, ग्राउंडेड एनर्जीज यहाँ पर आई हैं। You are about to meet somebody who is very grounded and who is very spiritual and traditional, very authoritative, बहुत हाई पोस्ट पे, पोजीशन पे हो सकते हैं, खुद का बिजनेस इनका हो सकता है, पता नहीं, बहुत कुछ हमें लव रिलेटेड एनर्जीज पिक हो रही हैं। बट करियर ऑल्सो लुक्स गुड। जो लोग करियर के लिए देख रहे हैं हम उनको भी बता देते हैं, नॉट ओनली करियर, योर हेल्थ इज़ ऑल्सो लुकिंग सुपर ऑसम। सन है, इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, ठीक है, बीमारियां आसपास फटकेंगी भी नहीं, छोटी मोटी बीमारियां तो दूर की बात है। बहुत बॉडी बहुत वाइटल हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। वन मोर कार्ड, व्हाट इज़ हैपनिंग। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई खुश हो गए रीडिंग देख के, अपनी हेल्थ को नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि वैसे भी इम्यून सिस्टम दुरुस्त होने वाली है, तो हेल्थ को नेगलेक्ट करो, कुछ भी खाओ पियो आज कल, भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ख्याल रखिए अपने हेल्थ का। पावर 32 नंबर, हमने बोला ही था, मजिशियन का कार्ड जब आया था शुरुआत में सूर्य के साथ, तब पावरफुल एनर्जीज तो बहुत ज़्यादा हैं, और ये पावर ही है भाई। मजिशियन नंबर 1 एंड सूर्य 19 नंबर, अगेन 19 नंबर है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे है 17 नंबर। डायनासोर्स इन द जुरासिक पीरियड। पावर मतलब डायनासोर वाली पावर आने वाली है, बताओ, मतलब कोई सर पैर नहीं है। बट वट एवर आई पिक्ड, हम आपको वही बताएंगे ना। देखते हैं आगे क्या है। उनको रखने में ना बड़ी दिक्कत होती है, जगह नहीं होती है एक्चुअली टेबल पे। मैजिक ऑफ यूनिकॉर्न से देख लेते हैं। आई एम रेडी गाइज, हम रेडी हैं, क्योंकि कार्ड्स काफ़ी टाइम बाद इससे निकला है, बट फिर भी एक शफल कर लिया। अब हम कार्ड लेने के लिए तैयार हैं, तो देख लेते हैं क्या आ रहा है यहाँ से मैजिक ऑफ यूनिकॉर्न से। अरे उछल के, एक्ट विथ ऑनर एंड इंटेग्रिटी, स्पीक योर ट्रूथ, ओके। कॉस्मिक सफायर नंबर 33 कुड बी सिग्निफिकेंट। एक्ट विद 32 भी आया है, 33 भी आया है। कॉस्मिक सफायर, एक्ट विथ ऑनर एंड इंटेग्रिटी, ठीक है, स्पीक योर ट्रूथ। ये पता नहीं, हमें ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई रेवलेशन है जो आपके सामने प्रकट होने वाला है। हालांकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपना सच्चाई सामने रखें, लेकिन कोई और ही जो कोई ट्रुथ है, कुछ समथिंग, एक कुछ रेवलेशन, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। बट यहाँ पर स्पीक योर ट्रुथ आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी सच्चाई जो है वो ईमानदारी से वो रखें। एसेंशियल फ्लेम्स नंबर 27, मर्ज विद लाइट, इग्नाइट कीज विद कोड्स, ओके। लाइट के साथ मर्ज कर जाना है, इग्नाइट कीज़ एंड कोड्स, तो जो भी लाइफ के अनलॉक करने के सीक्रेट्स हैं ना, उन चाबियों को, उन कुंजियों को आप इग्नाइट करें, री इग्नाइट करें, ठीक है। उनको खोजने की, बोलते हैं ना कि ऐसा होता है ना, जैसे कोई ट्रेजर की तलाश में निकल पड़ा हो, और एक के बाद एक डॉट्स कनेक्ट करते हुए किसी नतीजे पे पहुंचना, ठीक है। तो वैसी वाली समथिंग लाइक दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी आई पिक्ड अप। इट डजंट हैव टू बी, बट जितना आपसे मैच हो रहा है आप उतना लीजिएगा। ये तो बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा रीडिंग है। सो लेट्स टेक अनदर कार्ड फ्रॉम ओरेकल ऑफ द फेरीज। तो परियों के ओरेकल से एक कार्ड ले लेते हैं। लेट्स सी, 2 कार्ड लेंगे यहाँ से भी, क्योंकि 2 कार्ड ही हम ओरेकल से ले रहे हैं, तो यहाँ से भी 2 कार्ड्स लेंगे।
फ्लिप हो गया है। वेट फॉर विंटर, ओके। कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि आपको जो है विंटर के लिए वेट करना है। शायद कुछ सिग्निफिकेंट हमने बोला था ना, हमें इमीडिएट बेसिस पे पता है क्या फ़ील हुआ है विंटर से रिलेटेड। लाइक विंटर में वो शादियों वाला सीज़न होता है ना, वेट फॉर द विंटर। आई डोंट नो वाई, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऐसा कोई मैसेज हो। ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ्स ऑफ द फेरी क्वीन ऑफ विंटर विल हेल्प यू मैनिफेस्ट योर मोस्ट हार्टफेल्ट विशेज़ एज लॉन्ग एज योर इंटेंशंस आर फॉर द हाइएस्ट गुड ऑफ ऑल। समझ में तो आई क्या होगा कि विंटर के दौरान पे आपकी सबसे ज़्यादा दिली ख्वाहिशें जो हैं वो पूरी होने के पूरे चांसेस तब बनते हैं, ठीक है। तो हालांकि कम टुगेदर, fairies like to be busy and a group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done. तो एक टीम वर्क अगर आप करेंगे तो चीज़ें जो है बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं, ठीक है। तो फेरीज़ को बहुत अच्छा लगता है कि वो बिज़ी रहें। और इस कार्ड से हमको समवेयर आई एम पिकिंग अप कम टुगेदर, मतलब समवन कमिंग टुगेदर वाली एनर्जी से। कमिंग टुगेदर मतलब अगर आपकी किसी से अनबन है, कोई रिश्तेदार या कुछ, मतलब कुछ सुलह हो जाना। ऑल्सो दिस इज़ रिलेटेड टू योर लव सिचुएशन ऑल्सो। अगर आप कहीं पर स्टक हैं, लव लाइफ आपकी ख़राब चल रही है, यू पीपल आर अबाउट टू कम टुगेदर। आप लोग वापस से, आप लोगों का यहाँ पर यूनियन आप कह सकते हैं, मिलन हो रहा है, ठीक है, चीज़ों का। यहाँ पे डिवाइन अबंडेंस ले लेते हैं, एक कार्ड नहीं 2 कार्ड देखते हैं कौन प्रकट हो रहे हैं यहाँ से। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट डेक, बहुत अच्छा लगता है, इसकी इमेजेस बहुत अट्रैक्टिव हैं। आप भगवान से जुड़ रहे हैं गाइस, यू आर कनेक्टिंग विद गॉड and God is about to shower loads और loads of blessings on you। अचानक से आपको नहीं समझ में आएगा, ओवरवेलमिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा हमें पिक हो रही थी शुरुआत में जब हम रीडिंग स्टार्ट किए थे। भगवान जी 2 कार्ड दे दीजिए, इतना शफल मत कराइए, हमारे हाथ दुख गए। आउटरेजियस ओपननेस, कितना खूबसूरत है, देखो कार्ड देखो। डियर लव, ओहो, ओपन मी टू योर विल, रिलीज मी फ्रॉम माई अटैचमेंट्स, सरप्राइज एंड डिलाइट मी विद योर प्लान, यू नो व्हाट्स नीडेड एंड आई एम ओपन टू रिसीव। यस, आप ओपन रहिए रिसीव करने के लिए, क्योंकि बहुत कुछ आपके जीवन में आ रहा है। किसी भी प्रकार की अनहेल्दी अटैचमेंट्स से आपको रिलीज़ हो जाएंगे। आपके जो प्लान्स हैं वो भी आप देख पाएंगे सरप्राइजिंगली आपकी लाइफ में होते हुए। एंड एक्सपेंसिवनेस, इटर्निटी इज़ फार मोर क्रिएटिव देन द रिजिड, कंस्ट्रेंट एंड एग्जॉस्टेड ईगो। तो किसी का अहंकार यहाँ पे चूर हो रहा है। ये कोई एम्परर हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो काफ़ी ईगोइस्टिक थे, ठीक है, उनका जो है घमंड जो है उसका नाश हो रहा है। और समबडी इज़ अबाउट समथिंग इज़ कमिंग इनटू यूनियन, समथिंग इज़ कमिंग टुगेदर अगेन, ठीक है। इटर्निटी इज़ फार मोर क्रिएटिव देन द रिजिड। तो किसी को बोला जा रहा है कि जो एक्सपैंड करना ज़रूरी है। एक्सपेंसिवनेस, आउटरेजियस ओपननेस, मतलब खुले विचार और एक्सपैंड करना, ठीक है। लाइक किसी का एग्जॉस्टेड ईगो जो है ना वो बैठ रहा है, मतलब उस पर जो है वो क्या बोलते हैं उसको, वो नीचे आ रहा है, सरफेस पे आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमको जो पिक हो रहा है हम वो आपको बता रहे हैं। सीक्रेट डेस्टिनी, 2 कार्ड यहाँ से लेते हैं। व्हाट इज़ कमिंग इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, व्हाट इज़ कमिंग इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। पोटेंशियल,
ठीक है, हमने बोला ही था जब सूर्य का कार्ड आया था यहाँ पे, भाई जब आपकी हेल्थ सही रहेगी ना तो आपका पोटेंशियल भी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा, आप एक्सपैंड भी करेंगे, एक्सपेंसिवनेस, ओपननेस, क्योंकि आप चीज़ों को रिसीव करने के लिए भी तैयार रहेंगे। दिस इज़ दैट पोटेंशियल कार्ड। ओके, व्हाट एल्स? अनदर वन फ्रॉम सेक्रेड डेस्टिनी। सेक्रेड डेस्टिनी बताइए, मिरेकल्स, ठीक है, पोटेंशियल एंड मिरेकल्स। तो ये है वो नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए आया है यहाँ पे। खुश तो बहुत हो रहे होंगे आप, मन में लड्डू तो फूट रहे होंगे। मिरेकल होने वाला है भाई, मिरेकल। सेक्रेड ट्रेवलर से 2 कार्ड लेंगे। नेविगेटिंग बाय द स्टार्स। ओके, फॉलो योर ब्लिस। कितना खूबसूरत कार्ड है यार, हमारा तो मन करता है कार्ड के अंदर घुस जाए, ठीक है, और यहाँ पे कहीं चलते फिरे और बस चल चल के बिल्कुल ही चल जाए स्टार बन जाए, स्टार यहाँ पे है ना, नेविगेटिंग बाय द स्टार्स। तो फॉलो योर ब्लिस, ठीक है, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ जो कीवर्ड्स हैं ओरेकल में उन पे ध्यान दीजिए, लाइक ग्राउंडेड, पावर, मिरेकल्स, पोटेंशियल, है ना, कमिंग टुगेदर, वेट फॉर विंटर। ओरेकल में स्पेसिफिकली जो है आपको क्लियर कट एनर्जीज आपको पता चल जाती हैं, लाइक टैरो की तरह एक्सप्लेन करना नहीं पड़ता है भाई। जो फूल की एनर्जीज में होता है ना, वो गो विद द फ्लो होता है, उसको कोई डायरेक्शन नहीं, भाई यहाँ जाना है वहाँ जाना है, बस मस्त मौला की तरह बस वो निकल पड़ता है अपनी जर्नी पे, उसको कोई घबराहट नहीं होती। एंड यू आर अपीयरिंग राइट नाउ एज अ फूल, क्योंकि यहाँ पर फूल का कार्ड है बॉटम में, वो भी खूबसूरत कार्ड। एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म, शाउट टू द हेवेंस विद हैप्पीनेस, समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड वेरी, यहाँ पे नेविगेटिंग बाय द स्टार्स है, तो लाइक कुछ बहुत बड़ा आपको ना, आपका हमने बोला ना कुछ ऐसा, सम काइंड ऑफ अ विश इज कमिंग ट्रू नाउ। एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म, लाइक आप तब चीख चीख के खुशी से ना अपना इजहार करेंगे, मतलब पागल ही ना हो जाए आप लोग। नहीं, हमारे कर्मा बिलीवर्स पागल मत होइएगा, पागल हो जाएंगे फिर हम कहाँ जाएंगे हैं पागल नहीं होना है, ठीक है, ग्राउंडेड रहना है, अपने आप को ज़मीन पे रहना है, ओवरवेलमिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो यहाँ पे ज़रा 1 मिनट रुकिए, कार्ड्स टेबल में भरमार लगी है। एंजल आंसर्स में से 1 कार्ड लिया जाएगा, ठीक है, देखते हैं क्या बताना चाहते हैं एंजल आंसर्स। 1 कार्ड दीजिएगा भगवान जी, एंजल्स इस समय कर्मा बिलीवर्स के लिए। यहाँ से तो 1 ही कार्ड लिया जाएगा क्योंकि ये एंजल आंसर्स हैं, तो यहाँ से तो 1 ही कार्ड बनता है। व्हाट इज़ दैट माई कर्मा बिलीवर्स नीड टू नो राइट नाउ? गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, तो बोला जा रहा है कि हर चीज़ के लिए पहले आप इन्फॉर्मेशन ज़रूर कलेक्ट कीजिएगा, जो भी है जैसा भी है अपनी सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है। एंड द फाइनल कार्ड फ्रॉम मोनोलॉजी। अरे बड़ी जल्दी कार्ड आया है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, तो आपकी पहुंच तक है, जो भी आप कंक्लूजन आपको चाहिए ना, आउटकम जो चाहिए वो आपके पहुंच तक ही है, विद इन रीच में है। फुल मून एक्लिप्स। ओके, तो भाई कंक्लूजन्स जो आप अनुमान लगा रहे हैं, हमने आपको शुरुआत में, आपको याद हो अगर, तो हमने कुछ कार के बारे में बोला था, लाइक वो जो ऐसे ऐसे होता रहता है, वो जो आप चीज़ों का अनुमान लगा रहे हो ना, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा है क्या वैसा है क्या, मन में कुछ सोच रहे हैं, होता है ना मन में, इंसान कभी भी कुछ भी सोच सकता है कि अच्छा
जॉब ऑफर नहीं आ रहा है, शायद ऐसा होगा, शायद वैसा होगा। दैट अब कुछ भी बैठे बैठे अगर अनुमान लगा रहे ना, दोज आर विद इन रीच, तो आपको ना पता चलेगा चीज़ों का अपने आप, अपने समय में, और वो भी कुछ दिनों के अंदर। तो समथिंग इज़ डेफिनेटली हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। इसलिए हमने जो चीज़ों का पता लगाने की कोशिश तो की कि क्या चल रहा है भाई आप लोगों की एनर्जीज़ में, आपके पीठ पीछे, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, बट ये होने वाली हैं चीज़ें। तो दिस इज़ वाई वॉट आई हैड फॉर यू राइट नाउ। तो अब हम चलते हैं। आई होप आपकी ये मदद करे, थोड़ा बहुत आपको गाइडेंस मिले, थोड़ा बहुत आपको समझ में आए कुछ चीज़ें। बट सच बता रहे हैं भाई लोग, बहुत बड़ा है ये। दिस इज़ ह्यूज। व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे जजमेंट का कार्ड आया है। अब आया ना, ऊँट पहाड़ के नीचे बोलता है ना, तो वो अब आया ना जजमेंट फाइनली। जो ये कुछ ऐसा है जो लॉन्ग टर्म तक याद रखा जाएगा। लाइक आप नहीं, आप तो याद रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये आपके जीवन में हो रहा है, लेकिन आपसे जुड़े हुए कुछ लोग भी देखते रह जाएंगे कि मिरेकल्स डू हैपन, एंड विद कर्मा बिलीवर्स इट इज़ पॉसिबल। बिकॉज जो कर्मा में भरोसा करते हैं, और आप जैसे सच्चे और अच्छे जो इंसान हैं, जो इंसानियत के रास्ते पे चलते हैं, जो बहुत बहुत ग्राउंडेड लोग हैं, उनके जीवन में ऐसा तो होना बनता है। तो बहुत सारे लोग बहुत आपकी बहुत मतलब वाहवाही वाली एनर्जीज़ हैं। यू विल एक्सपैंड, बहुत आपकी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। बस हर चीज़ को रिसीव करने के लिए ओपन रहिएगा। आपको पता है कि क्या है वो चीज़ें जो ज़रूरी है। यू नो व्हाट्स नीडेड, राइट। यहाँ पे लिखा है यू नो व्हाट्स नीडेड एंड आई एम ओपन टू रिसीव। तो आप अपने आप को ओपन रखें कि जो भी चीज़ें आपकी तरफ आएंगी वो रिसीव करने के लिए ओपन रहें। ओके, बताइए। मैजिशियन पे रीडिंग शुरू हुई है, वर्ल्ड पे रीडिंग ख़त्म हुई है, और बॉटम ऑफ द डेक फूल है। आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ा मामला है भाई। आराम करने का टाइम नहीं मिलेगा। आपको लगता है ना कि आराम का मामला है, आराम का मामला नहीं है, ये बहुत व्यस्तता का मामला है। यू आर अबाउट टू गेट बिजी। बट जितना दिमाग बिजी रहता है, इंसान उतना ही ऑक्यूपाइड रहता है, खुश रहता है। उसके दिमाग में अंट शंट आलतू फालतू की चीज़ें फिर माइंड में नहीं आती है। इसलिए व्यस्त रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, आप व्यस्त भी रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको बोला था कि आपकी इम्यूनिटी और आपका जो वाइटलिटी, आपकी जो एनर्जी लेवल है, हर चीज़ में एक फिट, एक जोश वाली एनर्जीज़ हैं। तो बताइए, हाउस द जोश गाइस। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं गाइस। तो अपना ख्याल रखिएगा। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, जाते रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। ठीक है, पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर। और जो कॉल सेशन होता है गाइस, उसको 24 आवर्स पहले बुक करना होता है। तो 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले कि अभी कोई स्लॉट अवेलेबल है, ऐसा मत पूछिए। ठीक है, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है। बहुत कम होता है कि हम अवेलेबल होते हैं, तो हम बता देते हैं कि हाँ 1 घंटे 2 घंटे बाद रीडिंग अवेलेबल है। बट स्लॉट्स के लिए ना, जो कॉल सेशन होता है उसके लिए आपको 24 आवर्स पहले बुक करना होता है, ताकि आप अपना स्पॉट रिजर्व कर सकें। अदरवाइज़ वो टेकन होता है, कोई और ले लेता है वो स्पॉट, है ना। बस यही है, मेल रीडिंग्स आर ऑलवेज अवेलेबल। तो हम चलते हैं, और अपना ख्याल रखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय।